बहुत अच्छा पेपर आया, बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएँगे। हमारा जो प्री बोर्ड का पेपर था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हूबहू आए हैं, कुछ पैटर्न मैच हुए हैं और साथ में हमारी जो 5 दिन की मैराथन क्लास थी, अरे भाई रे भाई! बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो गए। कल रात को जो क्लास हुई है जिसमें 3 चैप्टर करवाए हैं, उससे भी 5 से 7 क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, सभी अपने-अपने आंसर बताइएगा। कोशिश करते हैं देखिए आपके दिल की बात जानने का। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये हमारे प्री बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न हमारे प्री बोर्ड का। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, दो संख्याओं का मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 27 और एलसीएम भी दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या बतानी है। बताओ अपन ने किया था ना, क्या किया था अपन ने कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम प्री बोर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, सही बात है ना। चलिए तो बता दीजिए क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखिए एक संख्या दी हुई है 54, दूसरी हमें नहीं पता और इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 27 इंटू 162। सही बात है ना। तो बताइए आपको सेकेंड निकालना है, बताइए क्या करेंगे। जो 27 और 162 है उसके अपॉन में चला जाएगा 54 और ये 2 बार और ये आपका आ जाएगा 81। सही है क्या। किस किस का आंसर 81 आया है। 81 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन सभी के सही हो चुका है, जिसने भी रिप्लाई किया है जल्दी से एक बार जो भी जुड़े हुए एक बार लिंक को अपने स्टेटस पे अपने सारे ग्रुप में क्लास ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि सारे बच्चे इस लिंक से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे दूसरी वाली लिंक से वेट कर रहे हैं वहां पर कि सर वहां लाइव आएंगे, पर सर तो कहीं और ही लाइव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे ये 15 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन, इसके जीरोस बताने हैं। देखिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करवाना सिखाया था, कैसे हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं कि ऑप्शन को चेकआउट कीजिए। देखिए अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, -2 -4 -8। 2 तो नहीं आएगा आंसर में, 2 तो नहीं आएगा, -2 ट्राई मारो, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का, -2 आंसर में आएगा। ये दोनों आंसर कैंसिल, -2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है कंफर्म है। अब मैं 4 चेक कर लेता हूं। ये कंफर्म। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ यूज आती है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज हुआ ना कि -4 और जो -2 और 4 है वो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा -2 एंड 4। बताइए क्लियर है ना। चलिए जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए, अभी तो 10 जुड़े हैं, फास्ट कम ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर अपन बात करेंगे पूरे होने के बाद, 15 ऑब्जेक्टिव होने के बाद बात करेंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। हाँ, पहली संख्या x का दुगुना, कोई एक नंबर है उसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x। वो कितना है, कह रहा है दूसरी संख्या y के 7 गुने, y के 7 गुने से 5 कम है क्या। कहीं पर ये लिखा हुआ, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आई थिंक भाग्य कवर धापू कवर के नंबर है ये। हाँ काफी अच्छा किया है। पेपर सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। सभी लग जाइए और सभी अपने अपने आंसर बताइए, रुकना नहीं है लास्ट तक, रुकना नहीं है। बताइए क्लियर है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्या आपको पता चला क्या एक क्वेश्चन गड़बड़ था। चलो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सभी को एक नंबर दिया जाता है, सभी को एक नंबर बोनस का दिया जाता है। एक क्वेश्चन में मिस्टेक था, वैसे सही भी किया है काफी बच्चों ने, बट बेचारे डूब तो को तिनके का सहारा मिल जाएगा। जो डूबने वाले बच्चे उनको तो एक नंबर मिलेगा। और ये बात मैंने क्लास में एक बार कही थी कि बोर्ड जानबूझ के कई बार एक दो क्वेश्चंस गलत करती है ताकि बच्चों को बोनस मार्क्स मिले, है ना। अच्छा भविष्यवर्धन के नंबर है क्या। हाँ कल ही मैं बोल रहा हूँ यार, रेगुलर आंसर्स मिल रहे कौन है। चलिए चलिए बताइए किस क्वेश्चन में मिस्टेक था, कोई बताएगा। एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। बताइए एन का पद क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या हो जाएगा आपका 2, एन नहीं पता और डी गैप कितने का है 3 का, 2 प्लस 3n-3 और 3n और यहाँ पर -1, 3n-1 आएगा। कहाँ है 3n-1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक कितने सही हो रहे हैं बताइए। 4 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं।
आई थिंक चारों ही क्वेश्चन बच्चों के सही हो रहे हैं, मोस्टली बच्चों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 3 के देखिए, ये क्वेश्चन अपन ने मैराथन की क्लास में आई थिंक किया था इस टाइप का। 3 के प्रथम 5 गुणक, अब यहाँ कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना है, बिना फॉर्मूले करेंगे अपन तो, हमें थोड़ी बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणज 3, 6, 9, 12, 15। ये क्वेश्चन अपने किया हुआ है ना, ये क्वेश्चन किया अपन ने क्लास में। ठीक है, हो गए? बताइए कितने हो गए? 15, 10, 25, 27, 10, 37, 36, 36 और 6, 42 और 3, 45। बताइए 45 है क्या? 45 करेक्ट आंसर। 45 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। बच्चे सो गए क्या? अभी जुड़े नहीं है? या फिर दूसरी लिंक में ही है? आप सभी जो भी जुड़े हुए हैं ना, एक बार आपस में ना, जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए स्कूल के, या वहां पर ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़ जाए। ये जरूर लिखना कि सर लाइव क्लास ले रहे हैं जो, ताकि जुड़ जाएंगे। चलिए, ये कह रहा है कि ये क्यू कहाँ है, सम कौन है? अब देखो पी आर है। अब एक बात बताओ, अगर पी आर हो गया तो बचा बेचारा कौन? क्यू ही तो बचा है। तो 90 किसके भाग में आएगा? क्यू के भाग में। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना? क्यू आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ताकि जुड़ जाएंगे। चलिए भाई, ओके 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 ओके। एक्स अक्ष से दूरी, अरे चीख चीख के बता दिया था यार। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला लिख देना, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला लिख देना, वाई से पूछे तो एक्स वाला लिख देना। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 3, है ना? प्यारा क्वेश्चन, सभी के सही होगा। जो रेगुलर पढ़ता है ना, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है, और बेझिझक झिझक मिलता है, किसी प्रकार के डर के बिना। ठीक है, चलिए 2, अरे ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है यार, ये भी आपके मैराथन वाली क्लास में करवाया। देखिए पिछले 5 दिनों में जो मैराथन क्लासेस हुई ना, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। और जो कि मैं बार बार कहता था, मेरे प्री बोर्ड का पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिए। बड़े वाले सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड से आ गए, बड़े वाले सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड से आ गए, ये बड़ी बात है। ठीक है, हाँ। 2 साइन 45 1/√2, और cos 45 भी 1/√2। अरे रूट टू मिला के 2, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल। बताइए कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। कितना आएगा? 1 करेक्ट आंसर। यहाँ तक वन। सभी का वेलकम, जो भी जुड़ा हुआ है सभी का वेलकम। अरमान, लकी, भविष्यवर्धन, सुरेंद्र जी, पायल, मानसी, सभी का बहुत बहुत वेलकम। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी भी हुए, अभी और जोड़ने हैं आपको। देखिए आज कितना जोड़ पाते हो आप। मैंने तो जोड़ दिया, मेरी लाइफ में हर बार मेहनत करता हूँ और मेहनत का परिणाम मिलता है, और आप लोगों को मैंने जोड़ा है। अब आप देखिए कितना जोड़ पाते हो। चलिए देखिए, ये यहाँ पर बच्चे कई गलती कर रहे हैं, कुछ है नहीं ऐसा, बात को समझिए। किसी वृक्ष की छाया, कल रात को जिसने क्लास अटेंड की ना, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई। ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, कल की क्लास से 6 to 7। अच्छा ऋषभ भी आ गया है, लो भाई ऋषभ भी आ गया, चलो इसका भी नाम ले लेते हैं। किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की, अरे ऊंचाई की, ऊंचाई तो पता ही नहीं है क्या ऊंचाई की, ये लो ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई की, ऊंचाई की कितना है? 1/√2 है, 1/√3 है। ठीक है, आगे दो चीजें, उन्नयन कोण एंगल निकालना है। तो बताइए क्या लगेगा? जब भी ये वाली बातें होती है, टेन थीटा लगता है, क्या होता है? एल ए एल होता है, और के ए होता है। ठीक है, और बटे का बटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और √3 हो जाएगा। और टेन थीटा √3, यानी ये टेन 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बताइए? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। बताइए सही बात है क्या? 60 इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे 30 लिख के आ गए, यहाँ पर थोड़ा चकमा खा गए, ऐसा कुछ था नहीं। कैलकुलेशन मस्ट बी ओके। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो ये भी क्वेश्चन अपन ओरल जो बातें करते हैं ना, वही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो एक बात तो है, जो बच्चा पूरी साल पढ़ता है, टीचर जैसा कहता है, उसका कहना मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग करता है, उनको ऐसा लगता है यार कि ये कोई पेपर दमदार नहीं। बच्चे बोल रहे बहुत सिंपल है, अरे पेपर सिंपल नहीं है ये। काफी बच्चों की हवाएं गुल हो गई, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाया नहीं गया। अपन ने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बुक से पढ़ा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, तो हमको ऐसे लगा कि एग्जाम में कुछ भी आए, हमने तो काफी कुछ पढ़ा है। तो बस यही होता है एक अच्छी और स्मार्ट स्टडी करने का फायदा, कि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। देखिए किसी वृत्त के व्यास डायामीटर पर खींची गई स्पर्शरेखा, देखो स्पर्शरेखा कहाँ खींचनी है? यहाँ खींचनी, ये वाली। ये दोनों क्या होती है? अरे ये दोनों पैरेलल होती है भाई, इतनी बार बता रखा है यार, क्या बात करते हो आप। चलिए सौरभ भी आ चुका है। सौरभ के कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? सभी अपने अपने स्कोर नीचे एक बार बता दीजिए। चलो 2 मिनट का समय देता हूँ, सभी अपने अपने स्कोर बताइए जल्दी से, क्या स्कोर बैठ रहा है, और वास्तविक बताना है। ये देखिए, कल जाते जाते लास्ट की क्लास में मैंने कहा था
कि भाई बुक में सवाल नहीं है बट आएगा, ठीक है। फॉर्मूले भी लिखे थे कि जब भी परिधि दे दे तो कहोगे 2 पाई आर दे दो। मुझे तो याद है इसका आंसर 28 था। थोड़ी नींद में जरूर पढ़ा रहा था मैं, बट आंसर मुझे फिर भी याद है, ठीक है। हाँ, 2 पाई आर बराबर 176। आर निकालना है 176 बाई ये मैंने कल किया था। मैंने कहा था ये 22 की टेबल से कितनी बार होता है, 8 बार होता है, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, 8 ये 4 बार होता है, तो हो गया ना आर बराबर 28। प्रैक्टिस में आ रखा है भाई, मैंने जब एक बार कर लिया मतलब कर लिया। 28 इसका आंसर है, ठीक है। सब गलत रहेगा। ओ माय गॉड, ये लो भैंस गई पानी में। अरे दलपत कहाँ चली गई तेरी भैंस पानी में, ऐसी बातें मत कर यार, तू तो होशियारों में आता है। क्या बात करता है दलपत, ऐसे कैसे हो सकता है, तू गलत कर दे, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, गलत बात नहीं। चलिए, 2 गलत किसके हो गए? ये बहुत बड़ी सजा मिलेगी अगर गलत हो गए। अरे देखो गोले का आयतन इतना है, जब भी मैं कहता हूँ फिर से फॉर्मूला गोले का बोलो, 4/3 πr³ और क्वेश्चन कह रहा नहीं मैं तो 36 पाई हूँ। चलो कोई बात नहीं, 36 पाई है तो लीजिए, लीजिए, ठीक है। 27, अरे r³ बराबर 27 तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? किए हैं ये क्वेश्चन हमने क्लास में। सभी का वेलकम, जो भी नए जुड़े एक मैसेज कीजिए जल्दी से, जो भी चैनल पर नए जुड़े एक मैसेज कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, यहाँ पर गलत होने की संभावना लग रही है मुझे। जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी गलती की है, मैं बार बार कहता हूँ नंबर सिस्टम, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ तब भी बोलता हूँ नंबर सिस्टम, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी, इवन नंबर, ओड नंबर। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, 5 आ रहा है क्या? अच्छा, चेक करते हैं अभी। मैंने किए नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन, मैं तो घर आया हूँ और आ गया सीधा बोर्ड के आगे। आप ही करवाओगे, आपकी हेल्प से ही पेपर सॉल्व होगा पूरा। मैं तो अब तक जानता था, अब तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ मैथ्स क्या होता है। अब सिर्फ आप जानते हो, मैंने अपना ज्ञान आगे ट्रांसफर कर दिया है। चलिए बताओ, प्रथम 11 पूर्ण संख्या होगा। देखो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, जिसने 1 से शुरू किया उसका तो मामला गड़बड़ है। कहाँ तक जोड़ेंगे इसको? 10 तक ही जुड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना, 10 तक ही जुड़ेगी। और नीचे किसका भाग लगेगा? भाग तो 11 का लगेगा भाई, भाग 11 का लगेगा। ये ऊपर की टोटल कितनी है बता सकते हो क्या भाई? मुझे नहीं पता। 10 और 9 19, 19 और 8 8, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 और 5 45, 45 और 4 49, 49 फिर 3 52, 52 और 2 54, 55। सही है क्या? 55, 5 आ रहा है आंसर। 5 सही है क्या? चलिए 5 सही करे। देखो जो ध्यान से करेगा ना पेपर, उसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ये हो गया 13 क्वेश्चन। 14, अरे यार बहुलक ये क्वेश्चन भी कराया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्यों नहीं कराएंगे भाई। मैंने देखो मीन मॉड मीडियन का एक क्लास ली थी, उसमें मैंने कहा था पूरे 13 नंबर मिलेंगे। इस टाइप के ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना आप, और वो पूरे के पूरे 13 नंबर के आए हैं। अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर नहीं आए हैं। 3 3 3 3 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, 3 आ जाएगा इसका, है ना। आप बता दीजिए 13 नंबर की क्लास जिसने भी अटेंड की और वो कह दे कि सर नहीं, एक भी पैटर्न मैच नहीं हुआ या अलग पढ़ा दिया आपने या कुछ भी, तो बता दीजिए। बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन आए हैं। हाँ भाई, अच्छा सवाल, इजी सवाल, बुक से आया सीधा। देखिए, है इतना, मैं कहता हूँ है और नहीं, कोई भी चीज है और नहीं सब मिलाकर एक होता है, तो क्या कहोगे? नहीं निकालना है, ई नहीं डैश बोलते, ई डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ई डैश, ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। तो एक में से आपको 0.05 घटाना है, तो क्या आ जाएगा? 0.95। क्या आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 15, अब सभी बता दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, 15 में से आपके कितने सही है? जो भी लाइव जुड़ा हुआ, 15 में से आप लोगों के कितने सही है, जल्दी से बता दीजिए। और सभी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, गर्मी के हिसाब से थोड़ी सी एक स्प्राइट हो जाए आप सभी के लिए। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। मैंने अपना पूरा 100 देने का प्रयास किया, हर साल देता हूं, इस बार भी दिया है। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। मेरी हर बार लालसा बढ़ जाती है कि थोड़े बच्चे और नंबर लाए।
एक टीचर इसी उम्मीद में जीता है, एक टीचर के पास एक ही आस होती है कि बच्चे अच्छे से अच्छा कर जाए, और आशा करता हूँ आप करेंगे, आपका रिजल्ट रिलेवेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बोनस मार्क्स, यहाँ पर आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ध्यान से देखिए, ये एपी ही नहीं है, दिस इज नॉट एपी भैया जी, एपी नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि गैप है ना, डिफरेंस, वो गड़बड़ है। 12 कैसे सही है, मजा नहीं आया। यहाँ आंसर आ रहा है 15, देखो एक बच्चा 15 कह रहा है, एक कह रहा है 13, एक कह रहा है 12, 13, 13, अभी तक देखिए अच्छे खासे चल रहे हैं स्कोर। चलिए, और ये अगली गेंद, अरे सॉरी सॉरी, गेंद की बात नहीं है, क्रिकेट थोड़ी चल रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पता है ना मिस्टेक क्यों है, क्योंकि इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप बराबर नहीं, आप चाहे तो देख लीजिए। ठीक है, मैंने देख लिया है, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगा कुछ मिस्टेक है। आप तो क्या करते हो, यहाँ से शुरू हो जाते हो ना करना, तो यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का, इस पर एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, देखिए। हाँ, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जो आपका एपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अरे यार क्या हुआ, ओ माय गॉड, बैक स्टेज, कैमरा, एक्शन। हाँ, देखिए, ये जो एपी का क्वेश्चन है, यहाँ पर यहाँ पर आपको 11वां पद पूछा है, 11th टर्म पूछा है। उससे पहले बता दूं कि ये एक एपी ही नहीं है, क्योंकि एपी का रूल क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इन दोनों का जो गैप है वो वही होना चाहिए जो इन दोनों का गैप है। इस क्वेश्चन में दोनों का गैप ही बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी। अगर ये एपी नहीं है तो आप सभी को क्या मिलेगा, 1 मार्क्स बोनस। चलिए, 1 मार्क्स बोनस, भाई फेल होने वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी, 1 नंबर उनको फ्री में मिल गया है। एक आधा और गलत हो जाता तो उनका तो बेड़ा पार हो जाता। ठीक है, किस किस को पता था इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए आगे चलते हैं, थैंक यू, वेलकम, आगे चलते हैं। हाँ भाई, इसका बता दीजिए, कॉस स्क्वायर 60, देखो कॉस 60 जो साइन 30, कॉस 60 जो साइन 30 स्क्वायर कर दो, साइन 60 और होल स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 माइनस 3/4, 1 माइनस 3 माइनस 2/4 माइनस 1/2, क्या आंसर है, -1/2। सही है क्या, सही है क्या भैया जी, -1/2 करेक्ट आंसर, बता दीजिए जिसके भी आया है ओके है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। एक बच्चा बता रहा है 15 में से 15 सही है, 13, 13 वाले ज्यादा बता रहे हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो कल कराया हुआ क्वेश्चन, ये तो मुझे याद है, मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ कि अगर एरिया 154 है तो रेडियस 7 होती है, ये क्वेश्चन भी आया। ठीक है, हाँ, एरिया अगर, हाँ, और फिर बताता हूँ, अगर टोटल सरफेस एरिया आपका 616 होता है तो 7 आता है, तो वो क्वेश्चन भी आया कि स्पेयर है उसका रेडियस 7 है, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो 616 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं, जब रेगुलरिटी में रहते हो ना, तो जब मैं जो कहता हूँ ना वो क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 154 पाई आर स्क्वायर, 154, 7 से 7 कटा, सॉरी, हाँ आर थोड़ी पता है, हाँ, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22, 22 की टेबल से 7 बार, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7, आर इज इक्वल टू 7 cm हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अरे यार देखो, मैंने कल एक बात बताई थी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस का यूज नहीं आया, ऐसा हो सकता है कभी, क्या बताया मैंने, बताया था 5 सबसे बड़ी हो तो 4 और 3 छोटी छोटी होती है, अगर 10 सबसे बड़ी हो तो 6 और 8 छोटी छोटी होती है। ये बात बताई। अब सुनो, शंकु है, कौन है, तो बताइए कौन ऐसे ही होती है ना, और रेडियस ये आपकी 6 है, ऊंचाई हाइट आपकी 8 है, तो बताइए सबसे ज्यादा, देखिए 6 और 8 होते ही सबसे ज्यादा कितनी हो जाती है, 10। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आता है मजा, ये होती है पढ़ने की टेक्निक, जब हम अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर वो हेल्प करती है आपकी। बताइए क्लियर है ना, आया होगा सबके।
चलिए इस सेक्शन के बाद भी हम पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा था आएगा, हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम में भी ये था। ठीक है, क्या बताता हूं मैं अक्सर कि जो बहुलक होता है वो 3 बार तो माध्यिका होती है और 2 बार क्या होती है, माध्य होता है। मैंने कहा था सीक्वेंस इधर उधर आ जाए तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये है, ये बराबर में है तो बराबर में ये चीज इसके प्लस में जाएगी, तो प्लस में तो लिखा हुआ है और साथ में एक्स्ट्रा कौन होगा, बहुलक। क्या होगा, बहुलक मॉड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया जी, मॉड आ जाएगा। 10 आ जाएगा। क्या 10 किसका आया भाई, हाँ उसका आ गया क्या लास्ट क्वेश्चन। चलिए हाँ भाई, देखो ये भी मैंने परसों की मैराथन क्लास में बताई थी। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, कह रहा है आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। ठीक है, हाँ एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये लिखा हो वैसे तो आपने किया होगा। ठीक है, एलसीएम में कहते हैं सबसे ज्यादा पावर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा 2 की पावर 3 है। भाई यहाँ 2 है ना, सबसे ज्यादा 3 आ गया, और 3 की पावर भी सबसे ज्यादा, तो 3 की पावर सबसे ज्यादा, तो 3 की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा। आपने अगर मल्टीप्लाई करके भी कुछ किया हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक रूल है, मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था। एक तो जनरल मेथड जो आप करते हो, एक दूसरा मेथड पावर को गिनते हुए, वो भी चलो। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 2 9, 72 है ना। आंसर है क्या 72। अब कहाँ मिस्टेक है भाई, इसी में कहते हैं सबसे ज्यादा पावर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे ना आवाज। चलिए 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 चलिए, 72 सबके आगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करना है ना, किसने किसने ये द्विघात समीकरण किसने किसने पूरा तरीके से किया है इसको, यहाँ किसने तरीके से किया होगा सबने, कलाकार हो। अरे भाई इसमें कुछ नहीं करना था यार, एक्स स्क्वायर बराबर 3 कर देते, एक्स बराबर +- √3 कर देते, यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू +- √3, है ना। हाँ फिर आपने ऐसे किया होगा मेरे को लगता है, एक्स का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, है ना, बराबर 0, a+b a-b करके किया होगा, है ना। कोई बात नहीं, किया तो वो क्या है कि एक्चुअली, ठीक है भूल जाते हैं तो एक पैटर्न देखो, एग्जैक्ट पैटर्न जब होता है ना इसका, ये जब पैटर्न होता है ना, तब आप इतना ध्यान देते हो। अगर बीच में से कोई भी पद मिसिंग हुआ ना, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जहां से आपका क्वेश्चन इजी वे में होता है। ठीक है, चलिए ये वाला मेथड करोगे तो भी आंसर तो वही आएगा, ये करोगे तो भी वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन से सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन है, कुछ नहीं है, विलोपन विधि। अब से सबसे प्यारी विधि, सबसे प्यारा, आगे क्या था मुझे भी नहीं पता, सबसे प्यारा मेरा भैया। हाँ हाँ, वाई से वाई गया, एक्स एक्स कितने हो गए 2x, और ये हो गया 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9। अरे x की वैल्यू 9 हो गई, किसी में भी रखो, बोलो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 9 एंड 5 हल का मतलब सॉल्यूशन, जो कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। 9 और 5 14 होते हैं। सर मैंने ऐसे ही किया, जैसे भी किया, आंसर अगर आ रहा है तो आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये देखिए थेल्स अंकल, मैंने कहा था ये तो आना ही है। बच्चे ये 6 चैप्टर को लेके यार बवाल कर रहे थे, 6 और 10वें को लेके बहुत सारे चिंतित बच्चे थे। कल मैंने फिर कोचिंग में 10वां चैप्टर पढ़ाया, 5 क्वेश्चंस करवाए, उसमें से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर 6 चैप्टर तो मैंने कहा भाई थेल्स प्रमेय पढ़ लेना और थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन, और देख लीजिए क्वेश्चन आ गए। तो आप विश्वास रखिए, देखिए टीचर पर जब विश्वास रखते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या कहा, इसी निकालना है। क्या निकालना, इसी। अरे भाई डेढ़ का 3 हो रहा है तो एक का क्या होगा 2। अब आप कर लेना कौन सा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। कौन कहता है ऐसा, ऐसा कहता है थेल्स। कौन कहता है, थेल्स अंकल कहते हैं, आधारभूत समानुपात प्रमेय कहता है। चलिए आगे, इन दोनों के बीच दूरी निकालनी है, अच्छे से निकालिए थोड़ा। देखो एक जैसी चीजें आ गई इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए सही से। देखो -a माइनस फॉर्मूले का, और माइनस वो प्लस, -a माइनस फॉर्मूले का, और इधर a ही है। देख लीजिए ये क्या है ना, मर गया ये प्लस माइनस सब। -a का स्क्वायर, देखिए माइनस का प्लस हो गया, और a का स्क्वायर, -a 2a। ठीक है, वो तो प्लस हो गया उसको छोड़ दिया मैंने। -a माइनस का 2a, चलो लिख दो भले, -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर। देखो अंदर ही रूट के अंदर बता रहा हूं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², फाइनल आंसर आ जाएगा 2a। क्या आ जाएगा 2a, बताइए आया क्या 2a। ठीक है, चलिए 2a आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, अरे प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ गया मेरा सबसे प्यारा मुन्ना। मैंने कहा था कि जब भी ऐसे बोल दे, अरे कॉपी में लिखवाया, मैंने कॉपी में लिखवाया, लो इससे बड़ी बात और क्या, कि जब भी खंबे की कोई खंबा बोल दे और उसकी परछाई बोले दोनों बराबर है, अरे ये वाला बापू बराबर है। ये बराबर हो तो थीटा वाले भैया कितना होता है, 45 के होते हैं। कितना? 45 के होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन में 45 आया होगा, तरीके से करना होगा तो आप तरीके से कर लेना, आंसर तो 45 ही आएगा। ये ये क्वेश्चन कल किया था अपन ने, है ना। कल की मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन किया था। एक मीनार के एक मीनार के पाद बिंदु से, फुट पॉइंट से 100 मीटर दूर एक बिंदु से अगर जाके मैं ऊपर देखता हूँ तो 60 डिग्री पे देखता हूँ, इसकी हाइट बताइए। बताओ क्या बताया था कि आप 10 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 10, जो हो जाएगा आपका h/100। बताइए 60 कितना होता है? 10 60 होता है √3 h/100। ठीक है। अच्छा, कोई मतलब नहीं, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 √3, √3 इंटू 100 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू 100 √3 आया क्या? चलिए 100 √3 एकदम एग्जैक्ट आंसर है। जाके मैं ऊपर देखता हूँ, चलिए 60 डिग्री पे देखता हूँ, इसकी हाइट बताइए। बताओ क्या बताया था कि चलिए चलिए चलिए, आया आया, सौरभ कह रहा है। सौरभ कितने हो रहे बेटा? 15 और 7 22 में से कितने हुए ये बताओ, फिर ये वाले काउंट करके बताने। इस क्वेश्चन के बाद सभी अपने काउंट करके बताए 32 में से कितने हो रहे, जल्दी से बताइए। देखिए, एक घन का संपूर्ण प्रश्न, ये देखो क्रॉस क्वेश्चन कितने आए यार, इसलिए कहता हूं मैं बार बार, आप देख लेना कॉपी में मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे कराए हैं कि 6 साइड स्क्वायर बराबर 1014। ठीक है। हाँ भाई, तो एस स्क्वायर बराबर 1014/6, 6 के पारे से एक बार 4 बचा, एक 6 का 6 बार 36, 5 बचा, और 6 का 9। क्या आ रहा है यार, इतना गंदा कैसे आ रहा है? रुको तो, क्या लगाया था टेबल, बताइए तो। 6 का टेबल एक बार, पीछे बचा 4, एक उतरा 41, 6 छंग 36, 5 बचा 9। अच्छा, एस स्क्वायर एस बराबर √169, तो एस बराबर आ जाएगा 13 सेमी। कितना आ जाएगा? 13। 13 आया क्या आंसर? 13। जल्दी से मुझे 32 के आप मार्क्स बताओगे, 32 में से कितने हैं? ठीक है। 7 सेमी, ये लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616। ठीक है। 4πr², इसलिए आपको कहता था फॉर्मूले याद करो, इसलिए मैं बार बार कहता था फॉर्मूले याद। मैंने लास्ट टाइम में बच्चों को गोले और अर्ध गोले के फॉर्मूले लिखाए थे इस चैप्टर में, कि आप याद कर लो, सीधा क्वेश्चन बैठ जाएगा। देखो 4πr, कितने हो गए? 154, और 154 का 4 से गुणा कितना होता है? 616 सेमी स्क्वायर। चलिए 28 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसमें से कितने सही हुए जल्दी से मुझे बता दीजिए। 32 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए? गर्मी ज्यादा है यार, लीजिए। इस गर्मी को देखते हुए मैं तो पसीना पसीना हो गया। सैया ने देखा ऐसा में पानी पानी हो गया, बट यहाँ पे पसीना पसीना हो रहा है भाई। चलिए, ये तो सभी ने किया होगा, ये तो सभी ने ही किया होगा। √5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना, इरेशनल छाप के आए होंगे ये तो भैया जी छाप के आए होंगे सभी। चलो अच्छी बात है। इसके टुकड़े करने हैं, कर लेना, तो क्या दिक्कत है? बताओ तो क्या टुकड़े होंगे, बताओ। कौन बताएगा? देखो सबसे पहले कौन बताता है? हम्म। हाँ भाई, क्या टुकड़े होंगे बताओ, 12 आने चाहिए। और जब आंसर निकालने पड़ेंगे तो बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। एक्स बराबर एक तो 2 आ जाएगा, और एक एक्स बराबर आ जाएगा -3/2। एक्स बराबर 2, और थैंक यू निमेश। अब तेरे एक स्प्राइट से क्या काम पड़ेगा यार, तेरे तो 2 स्प्राइट चाहिए गिले। निमेश कह रहा है थैंक यू, लो स्प्राइट के लिए, एक स्प्राइट से तेरा कुछ नहीं होना भाई। ये लो। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, किसी का आया क्या? सबके आया होगा, किसी के क्यों भाई? 4 और 3 कहाँ से आएगा? हाँ, वो तो टुकड़े -4 और +3 आएगा ना, -1 चाहिए ना। चलिए, ये आंसर आएगा, चेक कर लीजिए एक बार। सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। सही तो है। कहाँ दिक्कत है यार, क्या बात करते हो तुम। चलिए आगे चले। चलो भाई आगे चलते हैं। यार इतने इजी कोई क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ये 13 और 39 है।
दो संख्याओं का अंतर, ये मैंने किया था अभी, बहुत ईजी है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, ये गलत हो सकता है किसी किसी के, बाकी कुछ है नहीं। एक संख्या, एक संख्या, ये लास्ट वाली बुक से आया है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की तिगुनी है। इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, x माइनस थ्री वाई बराबर 0। देख लीजिए दो चीजें आ गई, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस थ्री वाई बराबर 0। चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दो तो अंकल उड़ जाएंगे। प्लस के 3 माइनस का 1, प्लस के जीवांगे कस के जीवांगे। वाई बराबर 13 आ गया है, वाई 13 आ गया है भाई, वाई 13 आ गया है, ठीक है। तो x कितना आएगा, x कितना आएगा बताइए, x बराबर 3 × 13, तो x बराबर 39। सेटिस्फाई कर रहा है, 39 में 13 गया 26 है, 39 39 कितना है, 13 का, 13 का 3 गुना, ठीक है। सर आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के लिए ही करता हूँ, जो समझता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझते उनको तो क्या ही समझाऊं मैं। बट मैंने मेहनत की है और मुझे मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आप सबका प्यार मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मैराथन क्लास हो गई, चलो क्लासे हो गई, यूँ नहीं कि फिर सर क्या है चलो भूल गए, बात हो गई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, देखो वैल्यू इंसान की होती है, ठीक है। टाइम की वैल्यू और इंसान की वैल्यू, ये दोनों चीजें जरूर समझनी चाहिए। जिसने हमें वक्त दिया, समय उसे भी देना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैराथन वाली क्लास में करवाया था। फिर से देखिए, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो इनका रेशियो, इनका रेशियो बराबर होगा, ये कौन कहता है, थेल्स प्रमेय। कौन कहता है, थेल्स। तो बताइए इसको अगर घुमा दूं मैं ऐसे, देखो आपको करके दिखाऊं क्या, देखना। आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो ना, तो थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाता हूँ। आप भी क्या याद करोगे कि सर ने सवाल को ही घुमा दिया। अच्छे अच्छों को सवाल घुमाते हैं सर, सवालों को घुमाते हैं। अरे यार, आता कैसे, मुझे आता थोड़ा कम है, तो भी घुमाऊंगा मैं तो घुमाऊंगा। कहाँ गया यार, ओ माय गॉड। मैं कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ बट मुझे भी नहीं पता। अरे नहीं नहीं, मुझे पता चल गया क्या करना है। देखो मैं ऐसे करूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं करूंगा। वो उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। चलो छोड़ो ना यार, कर लेंगे ऐसे ही, मोर क्या होता है। चलो देखिए, ये बटा ये कर लूं, किधर भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। x+2 बटा x-1 x/(x-2), ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये। देखिए जी, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका हाँ, क्या है, हाँ ठीक है। ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये, ओके। देखिए इसको गुणा करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी कर दूं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन आनी चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखो उड़ गए, ये माइनस माइनस उड़े, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4 आया होगा, आया क्या, किस किस के आया भाई, एक्स बराबर 4 आएगा, ठीक है। ये पायल कौन से, मुझे समझ में नहीं आया, ये किसके नंबर है, एक बार बताइए तो। ये वाले नंबर किसके है, कुछ बार बार जिनके मैसेज आते हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। पता तो चाहिए, पता तो होना चाहिए कौन है। बैक स्टेज जाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ गया रे, पेपर छूमंतर हो गया क्या। आज आईपीएल का मैच किसका है यार, बता दीजिए। आज तो मैं आईपीएल देखूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मन कर रहा था बट आप लोगों के लिए मैंने आईपीएल को त्यागा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप अगर अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, तो मेरे लिए ये आईपीएल का त्यागना है ना, अच्छा रहेगा। नहीं तो मुझे लगेगा यार मैंने आईपीएल मैच नहीं देखे आप लोगों के चक्कर में है। क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ मैं। चलिए देखो, ये क्वेश्चन मैंने जब वहां पर मैराथन क्लास हुई थी तब बताया था कि आपको जब आंसर दे दे तो क्या डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा दो तो 25 हो जाएगा। 25 बराबर, इधर खोल देगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, और 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। आया क्या ये, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने, बताइए क्या होगा। 16 कैसे, 8 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स बराबर 2 आ जाएगा और एक्स बराबर 8 आ जाएगा। एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है भाई, एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है ना,
आया क्या? बताइए तो सही, ऐसा ही किया कुछ? कुछ किया वास्तव में? चलिए निमेश कह रहा, निमेश क्या स्कोर है भाई बेटा? सब अपना अपना एक बार स्कोर बता दीजिए, सच्ची बता देना स्कोर, उसमें कुछ भी प्लस माइनस ना हो, एवरेज बता देना। अभी तक देखो मुझे जहां तक दिक्कत वाले क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, अब आगे तो एकदम क्लियर ही है। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं गलती हो रही है यार, चलो ये 10 वाला कर देते हैं पहले। हाँ देखिए, टेन ए बराबर वन, जब भी टेन थीटा वन होता है इसका मतलब एंगल 45 है, एंगल 45 है। और ये क्वेश्चन एक तरीके से मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है यार शायद। टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, ये भी टू, ये भी टू, कैंसिल, वन आ जाएगा आंसर, वन आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल बच्चे बता रहे गलत है, बट 10वें में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की गलती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इस लाइन से थोड़ा डर गए होंगे, अरे भाई इसका मतलब क्या है बताता हूँ अभी। आप कहोगे हाँ यार सर आप तो बताते हो, हम क्या है कि थोड़ा ध्यान कम देते हैं। बाकी मैंने क्या कहा था, देखिए एक बात जरूर सुनिए, मैंने क्या कहा था कि मेरे प्री बोर्ड का पेपर और बोर्ड के पेपर की आप तुलना मत कीजिए। मेरा प्री बोर्ड का पेपर 20 ही होगा, बोर्ड का 19 हो सकता है ना। आप सभी देख लीजिए आपके प्री बोर्ड में क्या मार्क्स आए आए थे और इस पेपर पे क्या मार्क्स आ रहे हैं, निश्चित रूप से सुधार होगा। और ये मैंने कहा था क्योंकि मेरा पेपर है ना बहुत एनालिसिस करके बनाया हुआ होता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बोर्ड में जो पेपर बनाने वाला होता है ना, उसने मेरे जितनी बार इस बुक को नहीं पढ़ा होगा और मेरे जितने क्वेश्चंस उसने भी नहीं निकाले होंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वास रखे, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट। सर है, अच्छा हेमंत की सिस्टर है क्या? ओके ओके, थैंक यू। चलिए देखिए, दो खंबे हैं, थोड़ा जगह देते हैं आपको, इसमें प्रॉब्लम आई है ना, थोड़ी सी आपके लिए जगह देते हैं। दो खंबे हैं, एक 20 है, एक खंबा 20 मीटर ऊंचा है, एक खंबा 14 मीटर ऊंचा है। देखिए ऐसा जब भी आता है मैं हमेशा कहता था ऐसा रेक्टेंगल बना दीजिए, ठीक है। चलिए, ये 14 है और ये भी 14 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, फिर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। फिर ये कह रहा है एक तार से जुड़े हुए, अब एकदम क्लियर लिखा हुआ है ये दोनों एक तार से जुड़े हुए, कौन कौन? अरे भाई एक छोटा घर है एक बड़ा घर है, तो अगर लाइट का कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो तार से ही तो जुड़े हुए होंगे, और कैसे जुड़ेंगे भाई? ये देखो तार से जुड़े हुए, ये आपका क्या है, वायर है। बस क्लियर सी बात बता रहा है। ठीक है, आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गए। ये यदि तार 36 रेखा के साथ 30 डिग्री कोण, अब तार किसके साथ कोण बनाएगा? अरे तार यार इसके साथ ही तो कोण बनाएगा, और कहाँ बनाएगा कोण? बेचारा तार यही तो है, तो 36 इसके लिए तो यही होगा ना। कोई भी चीज मैं कह रहा हूं, अगर यहां से कोई चीज शुरू ऐसे जा रही है, इसके लिए 36 क्या होगा? इसके लिए 36 यही तो होगा, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो बस ये 30 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या निकालना है इसको? तार की लंबाई बताइए। अरे तार की लंबाई, तार का यहाँ पर है, ये कर्ण है, और आपको क्या पता है? आपको पता है लंब। तो कर्ण और लंब का क्या होगा? रेशियो, बोलो क्या होता है? लाल बटा कक्का। कर्ण और लंब का है साइन थीटा, साइन 30 लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन 30, साइन 30 बराबर एल 6/k, के यानी तार की लंबाई, के साइन थीटा 1/2 बराबर 6/k, के बराबर 12 मीटर, के बराबर 12 मीटर आंसर आएगा। बताइए किस किस के ये आंसर आया? 12 मीटर किस किस के आंसर आया बता दीजिए। पसीना पोंछ लेता हूँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, सच्ची बता रहा हूँ, पंखा भी नहीं चला सकता। अच्छा, देखिए अब जान पहचान हो रही है। गुड, अच्छी बात है। दोस्त बनाना गलत चीज नहीं है, अच्छे दोस्त बनाना अच्छी बात है ना, दोस्त बनाइए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साफ नहीं दिख रहा है? दिखेगा यार साफ तो, कहाँ दिक्कत आ रही, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, बिल्कुल क्लियर। मैं जो आंसर कर रहा हूँ वो साफ नहीं दिख रहा होगा, आप क्वालिटी बता दीजिए ना, आपके मोबाइल की क्वालिटी बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी कल वाली क्लास में किया था, देखो कल वाली क्लास, कल शाम को मैंने एक क्लास ली जिसमें 8th चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसके दोनों क्वेश्चन आ गए। कल रात को मैंने 3 चैप्टर कराए, तीनों चैप्टर के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ गए। तो कल वाली क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने एक बात बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो जब भी बोले ऐसे बना दीजिए। फिर इसने बोला दोनों को टच करने वाली जीवा ऐसे बना दीजिए, छोटी रेडियस ऐसे बना दीजिए, बड़ी रेडियस ऐसे बना दीजिए। ये अपनी बात हुई थी कल, कल हुई थी ना अच्छे से बात। फिर मैंने कहा था ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, अरे सॉरी, ये 5 है, ये 5 है, और जब ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगी पाइथागोरस से। अरे बताइए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट।
3 4 5 काम की चीज है, बताओ काम की चीज है या नहीं? बताइए मेरे बताई हुई चीज काम आती है या नहीं? एक्स्ट्रा आगे कुछ किया है? किसके आगे एक्स्ट्रा किया है इसमें? इसको तो वो आप तरीके से करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्राइंगल लेके ये आप निकाल दोगे, बता दोगे ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री होंगे तो हम फिर पाइथागोरस लगा देंगे। जब हमें 3 पता है, 5 पता है, 4 आ जाएगा। आप सिमिलर करके इसको भी लिख सकते हो कि सेम इसका उत्तर भी यही होएगा। ठीक है, चलो 5-10 मिनट में लाइव खत्म करते हैं। मेन मेन क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आप कर सकते हो या चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है बताइए? देखो बार बार लास्ट में जाते हुए भी मैंने बोला था, फॉर्मूला आप इसका ध्यान जरूर रखें, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह आप थीटा की जगह 60 रख दीजिए और आर की जगह 21 रख दीजिए। देखो इजी क्वेश्चन ही है, बहुत इजी क्वेश्चन दिए, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। क्या कह रहा है ये? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे गलती हो सकती है आपके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो। ठीक है, देखो आधार का बेस का एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर बराबर 7 सेमी। बताइए गलती तो नहीं हो गई इसमें? आधार का क्षेत्रफल है बेस का, बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का बेस कैसे होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर आ गया और एच भी दे दिया 15। फिर आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सी एस ए, सी एस ए पूछ रहा है किसका? सिलेंडर का। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। 22 दूना 44, 44 को 15 से करोगे, 44 को 10 बार करोगे, प्लस 220, 660 आ जाएगा। और एरिया है तो सेमी स्क्वायर। बताओ सही है क्या ये? मेरे सही है बिल्कुल, ये तो सही होना ही चाहिए। ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। देखो ये चीजें मैंने ना बहुत पूरे साल एक्सप्लेन किया है, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर करके सिखाई है आपको, तो ऐसे सवाल गलत होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए 14 क्वेश्चन हमारी क्लास से, मैंने कहा था इस पैटर्न की प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आएगा। बुक में नहीं है क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे बताइए? बहुत इजी सी बात है। ठीक है, एक्स आई की टेबल बनाओगे, एफ की टेबल बनाओगे, एफ एक्स की टेबल बनाओगे। एफ की टोटल को सिग्मा एफ आई कहोगे, आई लिख दो तो, और इसकी टोटल को सिग्मा एफ आई एक्स आई कहोगे। फाइनली जो आंसर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सबने ही किया होगा, इसमें किसी को दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से सभी अपने नंबर काउंट कर दीजिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, पेपर पूरा होने तक आप सभी को नीचे रिप्लाई करना पड़ेगा, सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। हाँ चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। देखिए एक पासा है तो पासे के लिए नीचे कितना? 6। ठीक है, और ऊपर कह रहा है ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। ए तो ए कितनी जगह आ रहा है? 1 और 2, तो 2/6। ठीक है, कितना? 2/6 है ना, 2/6, 1/3, ये आपका फर्स्ट आंसर। उसके बाद डी, डी कितनी जगह आ रहा है? 1, कितने में से? 6। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन यार, 2 नंबर लेके जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन आ गया। सी पार्ट देखिए, ये आपको ये आपको पेपर में दिया था प्री बोर्ड में। ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? एपी का क्वेश्चन है। 10 के बाद 4 का पहाड़ा सबसे पहले 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20, और ये कहां तक चलेगा? ये चलेगा 248 तक। सही बात है ना, 248 तक चलेगा। ठीक है, ए का काम कौन करेगा? 12, और एल का काम कौन करेगा? 248। ठीक है, और कितने हैं? एन पूछ रहा है, तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 248 है, पहला पद 12 है, एन नहीं पता, और डी, डी कितना है? 4 की टेबल है, 4 4 का गैप, बोलो। 248 में से 12 गया, 236, 236, और नीचे इसमें 4 का भाग लगेगा इधर से, एन माइनस 1, 4 का पहाड़ा चौक 20, 3 36 9, और एक इधर से आएगा। बताइए 60 आया क्या? एन एन 60 आया क्या? देखो आया ना, तो आएगा। देखो अभी क्वेश्चन की लेंथ देखो आप, मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए आप करना। ठीक है, 0 से 50 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने करवाए थे अभी यूट्यूब पे। देखो मैराथन वाली क्लास में ना, मैंने हर चैप्टर के 7 8 क्वेश्चन तो लिए, ताकि पढ़ाया हुआ वास्तव में आए, समझ में भी आए और एग्जाम में भी आए। ठीक है, तो वही चीज है। ये परसों की जो नॉर्मल क्लास हुई थी मैराथन पे, मैंने इसलिए नहीं कराई ये क्लास, क्योंकि ये मैंने नॉर्मली जब ऑफलाइन मैराथन ली थी, वहां पर ये क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, कि शीर्ष इसी क्रम में हो तो इसमें आपको ये पैटर्न लगाना था आपको, है ना। क्या लगाना था? कि इसका जो मध्य बिंदु है
वही इसका मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु सूत्र लगा के आपको करना था। P बराबर शायद 7 आ रहा है इसमें, P बराबर 7। ये तो क्वेश्चन बार बार किया हुआ बुक से ही आया, कुछ अलग नहीं आया, पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूची में इसको डाल रखा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ तक ये भी कर लोगे। रेशियो वाला बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। अरे ये तो मेरे प्री बोर्ड के पेपर में था जी, ये मेरे प्री बोर्ड के पेपर में था और बच्चों ने रट्टा मार रखा है। कैसे बनाते थे चित्र ये भी आपको पता है। मैंने कल ही बोला कि आप चित्र थोड़ा बढ़िया वाला बना दीजिए इस वाले में। ठीक है, फिर मैंने कहा था ABCD लिख दीजिए, इसको P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, R लिख दीजिए और S लिख दीजिए, है ना। बस अब आपको क्या है, 4 इक्वेशन बनानी थी। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये। ठीक है, फिर गिवन क्या था, गिवन आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। हमें क्या प्रूव करनी, हमें चारों भुजाएं बराबर प्रूव करनी है और ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सेटअप था, छाप के आने वाला क्वेश्चन है। देखिए मीडियन सभी ने निकाल ही दिया होगा। टाइप नंबर थर्ड सिंपल। देखिए मैंने मैराथन क्लास में मैंने एक्स्ट्रा नहीं करवाया, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया कि आप ऐसे एग्जाम में करके आ जाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला सबको ये लगाना था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए, जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए, क्या रहा आपका स्कोर। फिर आज की क्लास को अंत करते हैं। शुभकामनाएं ऐसी ही आपके साथ बनी रहेगी। देखिए इस टाइप का पैटर्न ये अथवा वाला है, तो ये पैटर्न भी मैंने मैराथन में करवाया हुआ है ना। तो आप देखिए जब भी क्लास अटेंड करते हो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से अपने पेपर में से, ठीक है, 4th चैप्टर का क्वेश्चन। ये भी मैराथन क्लास में से, ये भी आपके वापस मैराथन की क्लास में से। ठीक है, हाँ। तो जब पढ़ते हैं तो सभी तरह से चांदी चांदी। ये कल वाली मैराथन की क्लास से, ये क्वेश्चन कल वाली मैराथन की क्लास में से है। ठीक है, हाँ। फिर आगे चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना था। हाँ ये देखिए कल्पित माध्य वाला अपन ने दिया था एग्जाम में, प्री बोर्ड में दिया था। इसमें 17.5 को मानना है, मैंने डायरेक्ट दिया था, तो कोई बात नहीं, आप 17.5 को मान के कर दीजिए, हो जाएगा। और फिर ये आपका बहुलक मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है, सभी विद्यार्थी इसको भी करके आ सकते हैं। 1 से 3, 30 से 5, बहुत ईजी था। आई थिंक बहुत अच्छा पेपर हुआ है। सभी विद्यार्थी अपने स्कोर लिखे, 80 में से सभी स्कोर लिखे, 80 में से सभी अपने स्कोर लिखे। आप सभी को फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेरे से जुड़े, आपने मेरे पर विश्वास किया, उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से मुझे जहां तक लगा है कि आपके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूं और मेरी तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिला है, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। क्या ये बात सही है, क्या बताइए। क्या मेरे द्वारा दिया गया मटेरियल आपके लिए वरदान साबित हुआ, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हुआ। देख लीजिए पहला स्कोर आ गया है 100 में से 97 मार्क्स। बता दीजिए धीरे धीरे एक एक करके अपने स्कोर बता दीजिए, मैं वेट करूंगा आपके स्कोर का। जो है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुश्किलें हजार आएगी ना, पर आपको है ना डगमगाना नहीं है, उन मुश्किलों से सामना करना है और करते रहना है, रुकना नहीं है। फालतू कमेंट नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट स्कोर बताओ, जो भी है वो एग्जैक्ट बताओ, जो भी है वो एग्जैक्ट बता दो भाई। क्रेजी गेमिंग कौन है, 65 बता रहे हैं। चलिए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। इस छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सिखा के जाएंगे, इस माध्यम से हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। देखिए हम ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स हो गया, साल हो गया। देखो मैंने पैसों से रिश्ता नहीं बनाया है, लोगों से रिश्ता बनाया, और मेरे साथ जो एक बार जुड़ा है वो लाइफ टाइम के लिए कनेक्टिविटी है उनकी। ठीक है ना, तो इस प्यार को बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपको हर मोड़ पर मेरी तरफ से जो भी मदद होगी, जो भी हेल्प होगी, किसी भी प्रकार से हो पाएगी, मैं करूंगा। यही मेरा वादा है रहा आपसे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। आपको जाते जाते कुछ अच्छा सा खिला देता हूँ, पिला देता हूँ। हाँ, कुछ है क्या अच्छी चीज मेरे पास, देखता हूँ आपके लिए। किसी का बर्थडे तो नहीं है। ये क्या चीज है यार आपके लिए, देखो तो, आप ही देख लीजिए। चलो थैंक यू तो बोलना बनता है, देखिए है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए आप थैंक्स बोला कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। थैंक्स बोलने से इंसान कभी छोटा नहीं होता है, ध्यान रखना। थैंक यू। आज है, बिल्कुल क्लास है, आज बिल्कुल क्लास है।